अगर उन पर ध्यान नहीं दिया, उनके प्रिजर्वेशन पर ध्यान नहीं दिया, तो वो जो कल्चर वो अडॉप्ट किए हुए हैं वो खत्म। इसीलिए उसका नाम पर्टिकुलरली वल्नरेबल रखा है, वो ज्यादा खतरे में, आइसोलेटेड है, नंबर में कम है, अपनी लैंग्वेज रिटर्न में है नहीं कोई, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही सिंपल है। आपने कि इज नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसको हम ट्राइब कहेंगे। तो फिर हम लोग क्या कहते होंगे? तो हमारे यहाँ पर दो चीजें बड़ी कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लोग टर्म यूज करते हैं आदिवासी, और एक हम लोग यूज करते हैं एसटी। एसटी वो तो हिंदी में होगा, आदिवासी जो टर्म है वो यूज करी जाती है, या फिर शेड्यूल ट्राइब यूज करते हैं हम लोग, किसी भी ट्राइब के लिए यूज करना हो तो नॉमेनक्लेचर में कहेंगे। तो आदिवासी क्या हो गया कि जो एक पर्टिकुलर जगह के ओरिजिनल इनहैबिटेंट जो होंगे उस जगह के, उसके लिए हम लोग वो एक जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहीं कुछ और फीचर्स भी होंगे उनके, जो जिस जगह के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग फिर आदिवासी एक टर्म यूज करते हैं। और दूसरा है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब जो टर्म है वो यहां चूंकि ट्राइब डिफाइन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 342 में 342 क्लॉज 1 में ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू करें और किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं। तो ये नहीं लिखा हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब क्या होती है, लेकिन ये बताया है कि शेड्यूल ट्राइब जो है वो दर्जा प्रेसिडेंट देंगे जब भी देंगे किसी भी कम्युनिटी को। तो मतलब प्रेसिडेंट किसी भी ट्राइब को या ट्राइबल कम्युनिटी को या उनके किसी पार्ट को या उनके अंदर किसी ग्रुप को, या उस ग्रुप का पार्ट भी लिखा होता है, वो हमने लिखा नहीं बोली, पर ऐसा होता है कि किसी भी ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी को या उसके किसी पार्ट को या उसके अंदर किसी ग्रुप को या उस ग्रुप के किसी पार्ट को प्रेसिडेंट एक पब्लिक नोटिफिकेशन इश्यू करके और कह सकता है कि ये सब लोग शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाएंगे। दरअसल 5th शेड्यूल में वो है ना शेड्यूल्ड एरियाज हैं, तो उसमें लिखा हुआ है जो शेड्यूल्ड एरिया जिस स्टेट में होंगे वहां पर एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जा सकती है। तो ये प्रोविजन शेड्यूल 5th में ऐड किया गया। ठीक है, तो ये 1965 की BN लोकुर कमेटी थी, उसने बताया। जस्टिस BN लोकुर कमेटी थे, उनकी कमेटी थी, उन्होंने ये क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर दिए कि जो भी कम्युनिटीज होंगी वो ये वाली रहेंगी, कि वो ऐसे दिखने चाहिए, उसमें प्रिमिटिवनेस दिखने, प्रिमिटिव समझते, प्राचीन पुराने दिखने चाहिए। पुरातन काल से कुछ चीजें उनके अंदर ऐसी होंगी जो अभी जमाना तो आगे निकल गया लेकिन अभी वो उन चीजों को अडॉप्ट करके रखे हुए, तो प्रिमिटिव ट्रेट्स उनके अंदर होने चाहिए, तब वो दिखाई देंगे। ठीक है, नंबर 2, डिस्टिंक्ट कल्चर। उनका कल्चर बाकी सबसे अलग होना चाहिए, और मेरे ख्याल से एसटीज में ऐसा ही देखा जाता है। ठीक है, वो कल्चर अपने आसपास के समाज से बिल्कुल अलग होगा, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का। नंबर 3, शाइनेस ऑफ contact with the community at large. Shyness of contact with the community at large मतलब वो बाकी समाज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कम बनाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट ग्रुप रहता है। नंबर 4, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकली थोड़े से आइसोलेटेड रहेंगे, थोड़ा सा अलग थलग होने चाहिए। जैसे हम लोग हमारे यहाँ देखते हैं उत्तराखंड में, हम लोग यहाँ पर है तो जौनसारी जो है वो अलग दिखाई देनी चाहिए ज्योग्राफिकली, वो अपने आप को बताएंगे कि हम उस इलाके के हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें दिखनी चाहिए। आप उनको देखेंगे तो वो अपने अलग पोशाक, कपड़े उनके अलग दिख जाएंगे, टोपी दिख जाएगी, भले ही वो अलग से दिख जाएगा कि वो जौनसार के हैं। ठीक है, वो बाकी कम्युनिटीज के साथ ऐसे रिलेशंस नहीं बना रहे होंगे जैसे हम नॉर्मली देखा करते हैं। ठीक है, शादी ब्याह रिश्तेदारी होगी तो वो क्या कोशिश करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ही रहे। तो आइसोलेशन उसमें हर जगह पर दिखाई देगा, वो बाकी कम्युनिटी के साथ वैसे घुले मिले नहीं होंगे जैसे और सेक्शंस होते हैं।
और एक और चीज है, वो है बैकवर्ड। मेजर ट्राइबल ग्रुप्स है। नंबर 1 सिक्किम। 2-4 स्टेट्स के नाम लिखते थे। सिक्किम में हो गए भूटिया और लेपचा। LEPCH। देन हिमाचल प्रदेश में गड्डी, GADDIS, गड्डी एंड किन्नौरी। किन्नौरी। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, BAKARWL, बकरवाल। सिप्पी, SIPPI। वहां पर भी लिखे थे हम लोगों ने, वहां पर भी आते हैं, पर यहाँ हम लोग इनके कल्चर को थोड़ा देखेंगे। राजस्थान, SIPPI। राजस्थान में भील, BHIL, भील। धमोर, DHAMOR। अरुणाचल प्रदेश मीकिर, MIKIR। कुकी, KUKI। मध्य प्रदेश में गोंड, GOND, गोंड एंड कोल, KOLS। छत्तीसगढ़ बैगा, BAIGA, बैगा। अबूझ मारिया, ABUGH, झारखंड में संथाल, मुंडा। ऐसे 2-4 नाम। मुंडा वो बड़े इलाके में फैली है, संथाल बड़ा ग्रुप है ना। ऐसे मुंडाज भी मिलेंगे हमको और जगहों पर भी। ऐसे ये जैसे गोंड लिखे हैं, ये भी बड़ा। भील जो है वो महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, बड़ा ट्राइबल ग्रुप है। सिर्फ संथाल है, मुंडा है, गोंड है, ये सब बड़े इलाकों में फैली हुई ट्राइबल ग्रुप। तो नेक्स्ट लाइन में कमीशन 1973 का है, उसकी रिकमेंडेशन आई तो भारत सरकार ने 1975 में एक नया वो बना दिया, कॉल्ड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, PTGs। वही इसी को ही कहते हैं। मतलब जो चेंज आ रहा है उनमें बहुत ही स्लो है, स्लोअर रेट ऑफ चेंज एंड रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी। रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी। तो वो दरअसल वाकई में वल्नरेबल होते हैं। अगर उन पर ध्यान नहीं दिया, उनके प्रिजर्वेशन पर ध्यान नहीं दिया, तो वो जो कल्चर वो अडॉप्ट किए हुए हैं वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसका नाम पर्टिकुलरली वल्नरेबल रखा है, वो ज्यादा खतरे में है। ठीक है, आइसोलेटेड है, नंबर में कम है, अपनी लैंग्वेज रिटर्न में है नहीं कोई, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही सिंपल है, और जो चेंज आना चाहिए था वो चेंज बहुत ही स्लो रेट पर हो रहा है, तो उस हिसाब से वो डिक्लाइन पर जाती है। ठीक है, अगर चेंज तेजी से होगा तो एसिमुलेशन तेज होगा, लेकिन एसिमुलेशन क्योंकि वो बाकी के साथ आइसोलेशन में है तो एसिमुलेशन हो नहीं पाएगा। एसिमुलेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो एक क्लोज सर्किट में रहते हुए धीरे धीरे से कम होते रहेंगे। तो सरकार की स्कीम भी है, वो अभी आगे हम लोग देखेंगे PVTGs को लेकर। नेक्स्ट लाइन में
फीचर्स ऑफ ट्राइबल कल्चर. फीचर्स ऑफ ट्राइबल कल्चर. Number 1, communal living. Communal living. कम्युनल लिविंग का मतलब है कि वो हम लोग जिसको बार बार ही कह रहे हैं कि क्लोज सर्किट में रहते हैं, एक क्लोज नेट सोसाइटी में रहते हैं, उससे बाहर नहीं. ठीक है, तो ये ट्राइबल ग्रुप का एक पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है. अगर उसका बाहर बाहरी दुनिया या बाहरी सोसाइटी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत तेजी से एसिमुलेशन हो रहा है, तो फिर वो ट्राइबल ग्रुप रहने जाए. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होते हैं, वो आपस एक 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 सर्कल बना करके उसके अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं, उससे बाहर नहीं जाते. एक लाइन उसमें बस इतना से लिखते हैं ना कि दे लिव इन क्लोज नेट कम्युनिटीज. नेट, KNIT. They live in close knit communities and often make decisions collectively. Number 2, self-sufficiency. Self-sufficiency. उसके आगे एक लाइन लिखते हैं ना कि a tribe is relatively is relatively closed society. A tribe is relatively closed society and its openness is inversely related to the and its openness is inversely related to the extent of its self-sufficient pursuit. Self-sufficient pursuit. PURSUITS. Pursuit. तो अगर वो सेल्फ सफिशिएंट ज्यादा होंगे तो ओपननेस कम होगी. ठीक है, मतलब ये इनवर्सली रिलेशनशिप है. तो नॉर्मली क्या होता है, ट्राइबल ग्रुप आप अपने आप में ही अपनी उस सोसाइटी के अंदर रहते हुए ही अपने लिए अपने सारे इंतजाम खुद कर लेते हैं. जब वो सारे इंतजाम खुद कर लेते हैं तो उनकी डिपेंडेंसी या उनके रिलेशन दूसरी कम्युनिटीज के साथ वो कम हो जाते हैं. फिर वो जब अपने आप सारा कुछ काम कर रहे हैं तो वो दूसरे पे क्यों रहेंगे. तो कितनी की चीजें होती है जिसके लिए वो दूसरी कम्युनिटी पर डिपेंडेंट है. ठीक है, कुछ मेजर चीजें होंगी जिसका वो इंतजाम नहीं कर पा रहे तो वो वहीं पर जा रहे हैं, उससे उसके लिए वो दूसरे पे कांटेक्ट कर रहे हैं और बाकी सारा काम खुद कर रहे हैं. नंबर 3, कनेक्शन विद नेचर. Tribes have a strong connection with nature. Tribes have a strong connection with nature, with traditional beliefs and practices, with traditional beliefs and practices that revolve round the forest and animals. तो हम कह ही रहे हैं आदिवासी जनजाति, उनका जीवन जो है वो जंगलों पर ही मेनली, जंगल जानवर इनसे रिलेटेड रहेंगे. नंबर 4, फोक आर्ट एंड क्राफ्ट. क्राफ्ट
Tribes are known for their unique art forms. Tribes are known for their unique art forms, including pottery, jewelry, jewelry making, ऐसा लिखते हैं, pottery, jewelry making and weaving. Weaving. These crafts often have spiritual or cultural significance. स्पिरिचुअल, जैसे हमने अभी पेंटिंग्स पढ़ी थी, ठीक है, तो वहां स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस उसका ज्यादा था. एंड आर पास डाउन थ्रू जनरेशन, and are